2ab। अब इसको मानते हैं समीकरण नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्यों किया है ऐसा? क्योंकि समीकरण 2 में जो है इसमें ए एक्स और बी वाई था, यानी कि यक्स के साथ में ए बी था, मल्टीप्लाई के रूप में था। यहाँ पर डिवाइड के रूप में है, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर पुनः क्या यहाँ दिया है, ए एक्स सॉरी दोस्तों माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समीकरण में इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, अब देखिए किसको हम बराबर करें, हम यहाँ y को बराबर करने चल रहे हैं। तो y को जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर b का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी बन जाएगा, यहाँ a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह ए बी बन जाएगा, ए बी। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे, साइन देखिए अलग अलग है, यानी कि विपरीत साइन है, तो इसको हम जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखिए, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 मल्टीप्लाई की किसका, ए है तो बी का मल्टीप्लाई, प्लस समीकरण 2 मल्टीप्लाई किसका, बी है तो ए का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हम करते हैं, चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको, तो यह बन जाएगा किस, इसमें किए बी का मल्टीप्लाई तो बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ये बन जाएगा ए बी वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए बी से किया है ना, तो 2 ये जो रहेगा, अब बी स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसको लिखते हैं हम, इसमें कर रहे हैं ए का मल्टीप्लाई, तो यह बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स और माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी वाई। यहाँ पर हम कर सकते हैं ए का मल्टीप्लाई किए हैं, तो ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम ए का मल्टीप्लाई यहाँ बाहर हम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे, इसको हम जोड़े हैं तो ये देखिए कट गया है, यहाँ से देखिए यह बन जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अब इसमें देखिए बन जाएगा आपका इसमें ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर और यह प्लस 2a बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यह बचा है इसमें, यहाँ देखिए इसमें से यक्स को कॉमन ले लीजिए, इसको सही फॉर्म में लिख दीजिए, ए स्क्वायर पहले कर दीजिए अब बी स्क्वायर बाद में कर दीजिए इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करते हैं, ए को कॉमन कर लीजिए, जब ए को कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर यह ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ से 2 ए कॉमन हो गया तो बचा 2 बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए अब इस यक्स इक्वल टू या ए, यहाँ देखिए ए स्क्वायर और यह क्या होगा, 2 में से एक जाएगा बचेगा प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और नीचे इसको मल्टीप्लाई के रूप में आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका भाग बन जाएगा बी स्क्वायर। यह दोस्तों आपका कट गया और यक्स का मान दोस्तों सिंपल मिल गया ए। ठीक है, यक्स का मान हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या फाइंड आउट किया, ए। अब यक्स का मान समीकरण किसी में रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इसका मान रखते हैं, अब ए का मान, ए का मान समीकरण रख दे रहे हैं हम, देखिए किस में रखेंगे, देखिए तो यक्स का मान दोस्तों ए का मान लिखे हैं यहाँ पर, यक्स का मान अब देखिए किस में रखना है हमको, यहीं पर दिमाग लगाना है। देखिए अगर 1 में रखते हैं तो यहाँ ए बी मिलेगा, तब ले जाएंगे तब यहाँ घटेगा तब भी सही है। यहाँ पर अगर ए रखते हैं तो अगर मिल जाएगा यक्स का ए तो बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, बट यहाँ पर माइनस है, तो प्रयास कीजिए जिसमें वाई का मान निकालना है ना, तो वाई जिसमें प्लस है उसमें हम मान रखें, इस वाले में हम मान इसमें रख रहे हैं। हालांकि ये भी करेंगे तब भी सही होगा, बट माइनस का यहाँ पर कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, और माइनस छूट जाएगा दोस्तों तो आपका पूरा क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। तो समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण क्या है पहले उसको लिख दे रहे हैं ताकि बार बार पेज ऊपर नीचे ना करना पड़े। बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू
2ab, यही है। अब चलिए b और यहाँ पर कर देना a, तो सीधे चलिए लिख देना है, यहाँ पर ab लिख दे रहे हैं, ab प्लस ए वाई वाई स्क्वायर का ना, ए वाई इक्वल टू 2ab। ठीक है, ए बी को ले जा रहे हैं उस तरफ, तो ए बी को जब ले जाएंगे उस तरफ तो यह बन जाएगा ए वाई इक्वल टू 2ab, और प्लस है तो माइनस का ए बी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वाई इक्वल टू ए वाई इक्वल टू, यह मिल जाएगा, घटेगा तो बन जाएगा ए बी। देखिए ए से क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। और y का मान दोस्तों हम फाइंड आउट कर लिए हैं, y का मान हमको मिल गया है b। ठीक है दोस्तों, हमने y का मान यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया b। x का मान क्या मिला है a, y का मान क्या मिला है b। ठीक है दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ लिख देंगे अतः x इक्वल टू a व y इक्वल टू b। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं, इसको हमने पहले से नोट डाउन कर लिया है, तो चलते हैं इसको पहले समीकरण 1 मानते हैं। 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, इसको मानते हैं समीकरण 1। ये कितना है, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23, समीकरण नंबर 2। अब चलिए, अब किसको बराबर करें, हम y को बराबर कर दे रहे हैं, हालांकि आप x को भी कर सकते हैं, लेकिन हम y को बराबर कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये हम क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि ये जुड़ेगा, और अगर जोड़ने पर आएगा तो थोड़ा सा माइनस प्लस का कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए, अब चलते हैं कैसे बराबर होगा। तो 3 और 4 का जो एलसीएम होता है क्या होता है, 12, 12 होता है। तो कैसे आएगा इसमें 12, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें आपका 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3 तो यहाँ 4 करेंगे तो 3 चौके 12, यहाँ पर 4 3 12, दोनों हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं, और प्लस समीकरण 2 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किए हैं, हो जाएगा 4 चौके 16 यक्स प्लस 4 3 12 वाई इक्वल टू 14 का 4 बार में, तो आज आ जाएगा अपन 14 चौको 56। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 में किए हैं 3 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 3 9 यक्स और माइनस 3 चौके 12 वाई, और 23 तिया होता है 3 3 9 और 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम जोड़े हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, यह निपट जाएगा। यह जुड़ेगा तो 16 और 9 होता है 25/x इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, 9 और 6, 15 को 5 हासिल 1, और 6 दूना 12, जाएगा आपका 125। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, देखिए यक्स को ले आते हैं इस तरफ, एच को लाते हैं इस तरफ, तो बन जाएगा आपको, एच को भी लाते हैं इस तरफ, तो सीधे लिखते हैं, पहले इसका 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 125 यक्स इक्वल टू 25 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए यक्स का मान मिल जाएगा 25/125, या काटेंगे 25 से कम 25 या 25 पचे 125, तो यक्स का मान क्या फाइंड आउट कर लिया हमने दोस्तों, 1/5। हमने यक्स का मान को यहाँ पर ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब यक्स के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो ध्यान रखिएगा हमको वाई का मान निकालना है, तो वाई किसमें प्लस है, देखिए वाई इसमें प्लस है, तो इसी में हम रखते हैं समीकरण 1 में। यह लिखते हैं दोस्तों, वाई का सॉरी यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जब 1 में रख रहे हैं तो 1 क्या है पहले यहाँ लिख लेते हैं,
ताकि आपको समझ में आए। 3y इक्वल टू 14, यही है समीकरण नंबर 1। इसी में पुटअप कर रहे हैं। 4/, यक्स का वैल्यू कितना है, 1/5 है, तो 1/5 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस 3y इक्वल टू 14। अब जानते हैं अच्छे दोस्तों, ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा 20/1 बचेगा। 1 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 5 जाएगा ऊपर, ये 5 जाएगा ऊपर, तो आपका 5 चौके 20 हो गया। 1 नीचे रहेगा तो 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। 3y इक्वल टू 14। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ से 3y का रखिए और 20 को भेज दीजिए उस तरफ, तो आपका बन जाएगा यह 3y इक्वल टू 14 और माइनस का 20। तो यह आपका 3y इक्वल टू, यह माइनस करेंगे तो 20 में से जाएगा 14, आएगा 6। अब बड़ा कौन सा है, 20 वाला, तो उसके साथ का साइन लग जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू -6, यह मल्टीप्लाई में है, आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो y का मान दोस्तों हमने फाइंड आउट कर लिया -2। तो इस तरह दोस्तों हमने x और y का मान फाइंड आउट कर लिया। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः x इक्वल टू 1/5 व y इक्वल टू -2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, जो इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3E का लास्ट क्वेश्चन होगा, वहां बढ़ते हैं। तो क्या दिया दोस्तों, लास्ट जो क्वेश्चन है नंबर 15, 152x माइनस 378y इक्वल टू -74, और या फिर -378x प्लस 152y बराबर -604। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, इसको मानते हैं समीकरण 1 पहले, सॉरी 1 मिनट, हाँ इसको मानते हैं समीकरण 1। तो 152x माइनस 378 y इक्वल टू -70 का 4, समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, अब चलते हैं, इसको लिखते हैं, हो जाएगा -378x प्लस 152y इक्वल टू -604, समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 2। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो यक्स के साथ है समीकरण 1 में, वह समीकरण 2 में y के साथ है, और समीकरण 1 में जो y के साथ है, इसके साथ क्या है, यक्स के साथ है। ठीक है, तो अब हम किसी एक को इक्वल करेंगे। ठीक है, किसको चाहेंगे इक्वल करना है, इसी को इक्वल कर दें हम, y को चलिए इक्वल हम करते हैं। तो y को इक्वल करने के दोस्तों देखिए, यहाँ पर किसकी कमी है, यहाँ पर y क्या है, 152 है, तो इसमें 152 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 378 का मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब चलिए समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, 1 में मल्टीप्लाई कर देना किसका, 152 का, 152 का, और प्लस कर दे, सॉरी हाँ प्लस करें क्योंकि साइन क्या है, अपोजिट है, प्लस समीकरण 2 में हम कर दे रहे हैं दोस्तों मल्टीप्लाई किसका, 378 का, मल्टीप्लाई 378। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समीकरण 1 करते हैं, 152, देखिए तो यहाँ बन जाएगा आपको 152 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और यक्स माइनस, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई दोस्तों करने की क्या हो सकता है 152 का, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यह बाद में क्या हो रहा, कटना ही है, तो क्या फायदा है, सीधे लिख दीजिए ऐसे 378 गुणे कितना 152y। ठीक है, क्योंकि कट ही जाएगा लास्ट में, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों आ रहा है
11,248। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं इसका देखते हैं। देखिए यह -378 का स्क्वायर यक्स और प्लस के साथ आ जाएगा यहाँ पर भी। तो 152 मल्टीप्लाई 378 वाई इक्वल टू, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो इसका मल्टीप्लाई करने पाएगा -2, 2, 8 और 312। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। जोड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसमें से आप यक्स को डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? पहले लिखते हैं प्लस वाला। तो 152 का स्क्वायर दोस्तों, 152 का जो स्क्वायर हम लिखते हैं कितना आएगा? तो 152 का स्क्वायर आएगा दोस्तों 23,104। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, और 378 का जो स्क्वायर आएगा दोस्तों वो आपका आएगा 142 और 884। ठीक है। फिर आएगा आपका इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो माइनस के साथ ही आएगा। तो क्या है दोस्तों यह? तो इसको ऐड करेंगे दोस्तों। देखिए 8 2 10 और 1 5 और 1 6, ये हो जाएगा आपका 3 2 5, 8 और 1 9, और यह 2 1 3, और ये 2 यहाँ बच जाएगा 2। ठीक है, इतना दोस्तों हमको मिल गया। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए इसमें से घटाइए, देखिए क्या आएगा। तो इसको घटाएंगे दोस्तों, पहली बात तो आएगा यहाँ पर माइनस, और देखिए इसमें से ये जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 0 गया 8, यहाँ से 8 में से 1 गया 7, यहाँ बचा आपका बचा यहाँ पर 2, 2 2 से 3 नहीं जाएगा तो कर ही लिया 12, 12 में से 3 जाएगा आपका 9, और यहाँ 4 में से 3 गया 1, और बाकी यहाँ पर 1 आपका बच जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ से ये वाला 1 बच, अब चलते अच्छा यक्स यहाँ पर आ गया इक्वल टू -23,9,560। यहाँ से यहाँ क्या हो गया? ये कट गया। अच्छा यक्स इक्वल टू मिल गया 23,9,560 अपान 11,9780। ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप कट कीजिए। तो इसको कट करेंगे दोस्तों 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, काट कर चेक कर लीजिएगा। यक्स का मान दोस्तों आ जाएगा आपका 2। ठीक है, यक्स का मान हमको मिल गया। तो यक्स का मान किसी में रख दीजिए। तो चलिए यक्स का मान समीकरण हम रख रहे हैं 2 में, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो प्लस में है वाई, तो 2 में कर दे रहे हैं। 2 में रखने पर, 2 में रखे हैं दोस्तों। पहले 2 समीकरण क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। 78 एक्स प्लस 152 वाई इक्वल टू -604। चलिए यहाँ पर मान रखते हैं 378, और मल्टीप्लाई कितना? एक्स का मान है 2 प्लस 152 वाई इक्वल टू -604। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 8 दूना 16 को 6 हासिल 1, और 7 दूना 14 और 1 15, 3 दूना 6 1 7। ठीक है दोस्तों, माइनस के साथ प्लस 152 वाई इक्वल टू -604। इसको भेज देते हैं उस तरफ। तो आपका बन जाएगा 152 वाई इक्वल टू -604 और +7, यह बन जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्व करते हैं आगे। तो बन जाएगा 152 वाई इक्वल टू, देखिए यह बड़ा है तो इसमें से घटेगा। तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 0 गया 5, 7 में से गया तो 1, प्लस के साथ आएगा। तो इस तरह से दोनों बराबर हो गए। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। तो y का मान दोस्तों मिल जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ आप लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2 व y इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने यह लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो आराम से इसको आप कर लेंगे। एक बार वीडियो और देखकर इसको
कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह दोस्तों इस पूरे प्रश्नावली का सारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं दोस्त, अब यहाँ से इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे 3F की तरफ, उसके डाउट को हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।